Good morning, good afternoon, good evening guys. Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 11th History Playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter 9 टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ that is reforms through laws. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में इंग्लैंड में we had observed quite numerous changes. Not just economic level पे दोस्तों. Changes were taking place on personal foot as well. मतलब लोग पर्सनली भी अब अपनी प्रेजेंस को फील करने लगे थे. ह्यूमैनिज्म आ गया था. लोग अपनी प्रेजेंस, अपने राइट्स, अपने एस्पेक्ट्स के बारे में सोचने लगे थे. वर्किंग क्लास भी अब डिमांड्स ओपनली बोलने लगी थी. लुडिज्म वगैरह के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है. ये सब सक्सेसफुल होने लगा था दोस्तों. अब हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कितने तरीके से इस चीज को एक्टिवेट करा कि कहीं ना कहीं लोग कुछ लॉज को माने. अब 1819 में पहली बार ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ने प्रोहिबिशन के लिए एक लॉ लगाया. प्रोहिबिशन किस चीज का? कि चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 9, अब अंडर द एज ऑफ 9 साल से कम के बच्चे फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर सकते. अब हालांकि दोस्तों ये एक डिसीजन आज की डेट में बहुत वेग सा लगता है, बट फिर भी एक चेंज तो था. ये चीज आ गई थी. दूसरा ये था कि जो बच्चे उसके ऊपर आते हैं 9 to 16 वाले, दे विल बी वर्किंग ओनली 12 आवर्स अ डे. दोस्तों जहां 18 घंटे 20 घंटे काम करने के होते थे, वहां पे सिर्फ 12 घंटे इसको लिमिट लाना बहुत बड़ी बात थी. सो दिस वाज अ रिफॉर्म अगेन. लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये समझ में आ रही थी, ये रूल्स बन तो गए हैं, बट हु वाज द स्ट्रिक्ट अथॉरिटी टू कीप अ चेक वेदर दीज रूल्स आर बीइंग फॉलोड और नॉट. देखो हम लॉज तो बना देते हैं, लेकिन उन लॉज को मानने के लिए कुछ लॉज के कुछ लोकपाल भी तो होने चाहिए, कुछ अथॉरिटीज हु कैन कीप अ चेक. वी कॉल देम वॉच डॉग्स और कमीशंस दैट कीप अ ट्रैक ऑफ दिस थिंग. 1833 तक यही हालात चल रहे थे. कोई ट्रैक नहीं हो रहा था. लॉ बन गए थे भैया, लेकिन नहीं, इसके लगभग 10-15 साल बाद तक भी कोई हालात सुधरे नहीं थे दोस्तों. 1833 में वर्कर्स ने इंटेंस प्रोटेस्ट करा था नॉर्थ इंग्लैंड के, एंड एक एक्ट पास हुआ था जिसमें अंडर 9 के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ सिल्क फैक्ट्रीज में ही काम करने की परमिशन दे दी गई थी. और यहां पे ये कहा गया था कि भैया एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर होगा जो कि जाके देखकर आएगा कि फैक्ट्रीज में क्या सच में ये लॉ चल रहा है या नहीं. सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स. अब फाइनली 1847, ये तो 30 साल हो गए भैया वो पहले एक्ट के बाद में. 1847 में गाइस एक 10 आवर्स बिल पास होता है. 10 आवर्स बिल जैसा कि नाम है वो ये था कि विमेन एंड यंग पीपल विल ओनली वर्क फॉर 10 आवर्स एवरी डे. अब ये आप देख रहे हो 30 साल पहले एजिटेशन शुरू हुआ, 30 साल बाद गवर्नमेंट को सुध आई कि हम लोगों को कुछ ऐसे बिल पास करने चाहिए जो विमेन और बच्चों की सेफ्टी कंडीशंस को इंश्योर करे दैट दे आर बेटर. अगेन ये एक्ट्स जो आए थे ये सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे आए थे, लेकिन माइनिंग इंडस्ट्रीज पे दोस्तों ये एक्ट्स नहीं आए थे. आप प्रॉब्लम देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे अप्लाई होते थे ये. कॉटन इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा बच्चा, सिर्फ सिल्क में ही काम करेगा एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग. लेकिन माइनिंग इंडस्ट्री में अभी तक हालत बद से बदतर ही चल रही थी. एक माइंस कमीशन सेट होता है 1842 में.
अब ये 1842 में ये माइंस कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट्स निकाली तो दोस्तों पता चला कि एक्ट ऑफ 1833 जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, उसके आने के बाद से माइंस में सिचुएशंस कोई सुधरी नहीं है बल्कि और बिगड़ सी गई है। तो ये जो बात थी, दिस वॉज सर्टनली वेरी मच एजिटेटिंग नाउ कि आपने एक बेटरमेंट के लिए एक्ट बनाया है, बट हो क्या रहा है, यू आर एक्चुअली गोइंग अहेड एंड व्हेन रिवीलिंग द फैक्ट्स द सिचुएशन हैज वर्सनड। एक माइंस एंड कोलरीज एक्ट 1842 में बना था। इसने चिल्ड्रन अंडर 10 की एज के और विमेन को माइन में वर्किंग करने से, अंडरग्राउंड वर्क करने से मना ही कर दिया था, बैन ही कर दिया था। फिर एक फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट अगेन आता है। फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट आया था 1847 में कि 18 साल से कम के बच्चे और विमेन दिन में सिर्फ 10 घंटे ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा वो लोग काम नहीं कर सकते। ये लॉज ठीक है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स इन्फोर्स करना चाह रहे थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि इन लॉज को हम उतने प्रूडेंटली नहीं हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे थे। ये लॉज इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि जो फैक्ट्री मैनेजर्स थे उनको रिश्वत देके, दे वर ब्राइब्ड, दे वर, करप्शन आ गया था, दे कुड बी ब्राइब्ड इजीली गाइस, एंड पैसे के दम पे आप उनसे कोई सी भी रिपोर्ट बनवा सकते थे, एंड दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग। सो दिस वाज एक्चुअली गोइंग ऑन। अब ये सारे जो चीज़ें थे ना, क्योंकि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो गए थे दोस्तों। घरों की फैमिली कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी कि कोई पेरेंट अकेला कमा के अपने घर को चला ले, बच्चों का कमाना ज़रूरी तो था। फॉर दैट वेरी रीज़न इवन द पेरेंट्स स्टार्टेड टेलिंग लाइज अबाउट द एज ऑफ देयर चिल्ड्रन, बिकॉज समवेयर समहाउ द इनकम वॉज नीडेड। सो कांट जस्ट ब्लेम द करप्ट officials alone, but somewhere somehow I'd say कि घर वालों की मजबूरी भी होती थी। Anyways, so thank you very much. I hope टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय।